जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो ज़मीन सर्वे हो रहा है तो उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक आर्टिकल छपा है जिसमें आपको सर्वे के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में थोड़ा डीपली जानकारी दी गई है और आम रैयतों को क्या करना चाहिए और क्या करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसी के बारे में हम अब बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है इसमें कि आवश्यक है और दूसरा कॉलम जो है आवश्यक नहीं है। मतलब ये है कि आपको जो सर्वे हो रहा है तो इसमें क्या आवश्यक है जो आपको करने की ज़रूरत है, आपको करना चाहिए, और क्या आवश्यक नहीं है जो कि आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आवश्यक नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आवश्यक में क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना है। तो इसमें है कि स्वघोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें, या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट जो है आपका dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करें। तो सबसे मेन जो है, सबसे पहला जो इसमें लिखा हुआ है कि आवश्यक है, आवश्यक है आपको प्रपत्र जो 2 आता है जिसको हम स्वघोषणा का फॉर्म बोलते हैं, वो आपको फिलअप करना है। तो वो आप फिल कर सकते हैं या आपके वंशज के जो भी आदमी हैं वो कर सकते हैं या आपके रिश्तेदार हैं वो कर सकते हैं। मतलब किन्हीं के द्वारा ये प्रपत्र 2 जो है वो सर्वे में फॉर्म जमा किया जा सकता है और इसका आपको भर के जमा करना है। तो वो करना है कि एक तो इसका जो मेथड है जमा करने का ये ऑफलाइन है, जो कि आप अंचल कार्यालय में जो सर्वे ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे आपको जमा करना है। दूसरा है कि अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं या आप बिहार से बाहर रहते हैं और आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप खुद से मोबाइल के मदद से हो या लैपटॉप के मदद से हो या CSC सेंटर है जहाँ पे ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको dlrs.bihar.gov.in पे जाके वहाँ पे आप प्रपत्र 2 ऑनलाइन माध्यम से समर्पित कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ये आवश्यक है, ये आपको जमा करना है और ये आपको हर हाल में जमा करना है, तभी आपके नाम से ज़मीन का जो खतियान बनेगा, तभी आपके नाम से खाता खुलेगा। इसमें है कि आवश्यक नहीं है, तो उसी के सामने में है कि जैसे प्रपत्र 2 में हम सर्वे का फॉर्म जमा करना है तो ये तो आवश्यक हो गया, और इसी में है कि ये आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक क्या नहीं है, प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान के चलिए आपके नाम से ज़मीन है तो उसमें आपको वंशावली की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वंशज के नाम से है, आपके किन्हीं के नाम से जिसमें आपको वंशावली बनाना है, वंशावली की ज़रूरत है, तो उसमें आपको क्या करना है कि दंडाधिकारी जो होता है चाहे नोटरी है, इन लोगों के सामने आपको रहने की या आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो वंशावली बनना है वो आपको खुद से A4 साइज़ का जो पेपर होता है उस पर आप वंशवृक्ष बना सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपत्र 3.1 वंशावली का जो फॉर्म दिया गया है उसमें आप फॉर्म फिलअप करके साथ में वंशवृक्ष लगा के आप जमा कर सकते हैं। तो ये है कि आपको जो वंशावली बनाना है या वंशावली इसमें लगाना है उसमें आपको दंडाधिकारी जो होते हैं या जो नोटरी है उससे आपको शपथ पत्र बनाने की आवश्यकता कुछ नहीं है। इसमें आपको किसी भी जनप्रतिनिधि से भी साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है कि प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। मतलब आप जिस भी गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो अगर आपके जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, मुखिया है या वार्ड सदस्य है, किन्हीं से भी आपको हस्ताक्षरित, मतलब ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये वंशावली में किसी से साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से खुद बना के आप उसमें जमा कर सकते हैं, बस वंशावली का यही है। उसके बाद है कि खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3.1 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय की वेबसाइट जो dlrs.bihar.gov.in है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये है क्या कि खतियानी रैयत, अगर आपके नाम से खतियान है, अगर आप जीवित है तो आप सिर्फ अपना खतियान लगा के उसमें कोई वंशावली लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर जिनके नाम से खतियान है उनका मृत्यु हो गया है और आप उनके वंशज हैं, अपने नाम से आप खतियान बनवाना चाहते हैं, अपने नाम से सर्वे करवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको वंशावली जो है प्रपत्र 3.1 में फिल करके आप ऑफलाइन के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो जमा कर सकते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें आपको किसी से साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ साथ संलग्न करें।
इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये आवश्यक है आपको राजस्व रसीद की छाया प्रति। अगर आपने कोई केवाला लिया है, आपने कोई पंचनामा बंटवारा किया हुआ है, वसीयतनामा किया हुआ है, या आपके पास कोई भी टाइप का ज़मीन है, तो उसमें आपने अगर राजस्व लगान जो पे करते हैं तो उसका जो रसीद कटता है वो आपका छाया प्रति के रूप में उसमें लगाना है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसका PDF जब भी बनाएंगे तो उसको उसमें मर्ज करके अपलोड करना है। ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका 3 MB के अंदर में PDF बनाना है। और यही अगर ऑफलाइन जमा करते हैं तो सबका जीरोक्स आपको जमा करना है साथ में लगा के। उसके बाद है कि यदि क्रय, विदलैन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति। अगर आपने क्रय मतलब केवाला किया हुआ है, आपने अगर बदलैन करवाया हुआ है, या आपने कोई बंदोबस्ती पर्चा लिया हुआ है, या आपने किसी भी प्रकार का कोई अगर आप खरीद बिक्री किए हुए हैं तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्स का जो है आपको छाया प्रति लगाना ही लगाना है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा केवाला है, रसीद कटा हुआ है तो सिर्फ रसीद लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ये बार बार राजस्व विभाग के तरफ से भी ये गाइड बताया गया है और मंत्री जी के तरफ से भी ये बोला गया है कि न्यूनतम साक्ष्य अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक रसीद के माध्यम से, आप एक केवाला के माध्यम से, या कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगा के भी आप काम करा सकते हैं। सर्वे का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास केवाला है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो उसका जो है छाया प्रति आपको लगा देना बेहतर होगा। उसके बाद है कि यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। मतलब अगर किसी भी ज़मीन पे कोई केस चल रहा था या आपने टाइटल शूट किया हुआ है तो उसका अगर डिग्री हो जाता है, उसका सक्षम न्यायालय की तरफ से आदेश पारित हो जाता है, उसका जजमेंट आ जाता है, तो उसका जो सच्ची प्रतिलिपि है, जो जजमेंट का कॉपी होता है, उसको आपको साथ में सच्ची प्रतिलिपि का फोटोकॉपी आपको लगा देना है उसमें, ताकि उसका डिसीजन का पता चल सके कि ये किसके पक्ष में गया है और किसके बारे में निर्णय गया हुआ है। बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, वास्तुगत पर्चा की छाया प्रति। अगर आपको बंदोबस्ती भूमि हुआ है, वास्तुगत पर्चा मिला हुआ है, या आपको भूदान में मिला हुआ है, तो उसका भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका छाया प्रति आपको साथ में लगाना है। जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। जमाबंदी रैयत मतलब आपके नाम से रसीद कट रहा है, आपके नाम से केवाला है, आपके नाम से खतियान है, मतलब आपके नाम से जो का डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप वो जीवित है तो उसमें आपको वंशावली देने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें सिर्फ आपको प्रपत्र 2 फॉर्म जो है वो आपको फिल करके देना है। तो ये जो हो गया कि ये तो आपको आवश्यक है, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके नाम से सर्वे हो पाएगा। उसके बाद है कि खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह ऐसे हैं कि खतियान जो बना हुआ है 1905 में, फिर रिविजनल हुआ है, कई जगह जो है चकबंदी लागू है, तो उसमें अगर आपके पास खतियान अवेलेबल हो तो आप लगा दीजिए। अगर खतियान अवेलेबल नहीं है तो आपको उसमें डरने की, ऐसा नहीं होगा कि आपका कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि खतियान अगर आपके पास अवेलेबल है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे अगर मान के चलिए आपके नाम से केवाला है, आपके नाम से खतियान है, आप आउट ऑफ बिहार रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, और आपके मौजा में किस्तवार हो रहा है। किस्तवार कैसे है, क्या होता है, इसका हम फुल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस्तवार में क्या करना होता है और क्या होगा। तो किस्तवार में अगर आप अवेलेबल नहीं भी है और है भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने जो दोस्त महिम है या किसी भी रिश्तेदार हो या आपके जान पहचान है, उनको वहाँ पे रहना ज़रूरत है वो, ताकि आपका प्लॉट, आपका चौहद्दीदार जो है उसके बारे में वहाँ जानकारी दे सके। मतलब ज़रूरी नहीं है आपके नाम से खतियान केवाला या कुछ भी है और आपने सर्वे में फॉर्म अप्लाई किया है और आपका जब किस्तवार हो रहा है उस समय अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वसनीय प्रतिनिधि ज़मीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। मतलब आपका जो जनप्रतिनिधि है या आपके जान पहचान के हैं, दोस्त महिम है, रिश्तेदार है, उसमें से भी कोई अगर एक आदमी वहाँ पे उपस्थित होकर बता दे, या आपके जो चौहद्दीदार है कि ये फन्ना का ज़मीन है ये, तो बस किस्तवार में कुछ नहीं होना है, सिर्फ दखल जो होता है वो देखा जाएगा, तो उसमें आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों के द्वारा ये था कि मेरा जो रसीद है बहुत पुराना है या नहीं कट रहा है या ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपके पास कितना भी पुराना हो या कैसा भी हो, रसीद आपका
वो आपको सच्ची प्रतिलिपि जो उसका डॉक्यूमेंट्स में है वो आपको लगा सकते हैं। आपको अद्यतन मतलब आपको अपडेट वाला जो रसीद है वो कटवाने की ज़रूरत नहीं है, उसी के आधार पे आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो सर्वे से रिलेटेड आपको अच्छा लगा हो, और भी अगर सर्वे से रिलेटेड ऐसे ही कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।